हेलो दोस्तों, पंगा ट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक्चुअल में माइंड की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको माइंड के हैबिट्स को एक्सचेंज करने की जरूरत है। हमारे शरीर में ब्रेन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी अहमियत है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं। शरीर में जितनी सारी क्रियाओं का संचालन होता है वह ब्रेन के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर शरीर एक हार्डवेयर है तो ब्रेन उसका सॉफ्टवेयर है और इन दोनों को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स का नियंत्रण, याद रखना, सोचना समझना, सांस ले पाना, इन सभी क्रियाओं का संचालन ब्रेन से ही होता है। और यही वजह है कि हमारे फूड का मोस्ट ऑफ द पार्ट अबाउट 20% ब्रेन के न्यूट्रिशन के लिए चला जाता है। जो व्यक्ति ब्रेन से वीक होता है उसे समाज के लोग अवहेलना की नजर से देखते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। इसलिए हर कोई अपने ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में लगा रहता है। और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी पर असर डालते हैं। अगर समय रहते माइंड के हैबिट्स को एक्सचेंज कर लिया जाए तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइंड के हैबिट्स को एक्सचेंज करने के लिए 5 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूँ जिसको आप दैनिक जीवन में इंप्लीमेंट करके माइंड की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज जितना आपके फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है उतना ही आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए एक्सरसाइज रूटीन को रेगुलरली मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन फंक्शन और न्यूरोजेनिक्स को बढ़ने में मदद करता है। दिस मीन्स जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो नए ब्रेन सेल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं और इस वजह से आपके ब्रेन का याददाश्त भी तेज होता है। इसलिए एवरीडे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। मेथड नंबर 2, मेडिटेशन। अगर किसी के पास हष्ट-पुष्ट शरीर हो लेकिन दिमाग की कमी हो तो ऐसे इंसान परेशानी का सबब बन जाता है। एक हेल्दी ब्रेन के साथ ही किसी काम को सही तरीके से किया जा सकता है। अगर ब्रेन का हेल्दी सही नहीं होगा तो शरीर के अच्छे अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। तो दोस्तों, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन द प्रेजेंट टाइम जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफे, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी और ऐसे कई सारे बिलियनियर्स हैं जो अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल करते हैं ताकि वह दिन भर एक हेल्दी ब्रेन के साथ काम कर सके। मेडिटेशन न सिर्फ आपके ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को कम करता है बल्कि यह एज रिलेटेड डिसऑर्डर को भी प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यह है कि आप आज से इसे करना शुरू कर दें। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, मेमोरी पावर को बूस्ट करेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रासन, सूर्य नमस्कारम या कुछ ऐसे मेडिटेशन है जिसको रेगुलर बेसिस पर करने से बॉडी और माइंड को काफी रिलैक्स मिलता है। मेथड नंबर 3, रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों, रीडिंग और राइटिंग करने से माइंड की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में काफी मदद मिलती है। जब आप किसी बुक को रीड करने लग जाते हैं तो शब्दों के थ्रू आप किसी पिक्चर को इमेजिन करते हैं जिससे आपके सोचने समझने और इमेजिनेशन पावर में इंप्रूवमेंट होता है। इसके विपरीत जब आप राइटिंग करते हैं तो आप अपने इमेजिनेशन को शब्दों में बयां करते हैं जिससे हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन लेवल में सुधार होता है। रीडिंग और राइटिंग करने से आपके मेंटल हेल्थ और ब्रेन पावर को बेटर तो करता ही है, साथ ही साथ ये आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। सो रीड वेल एंड राइट वेल। मेथड नंबर 4, बी क्यूरियस। Be curious about your work because curiosity changes the brain to boost learning and memory। जब आप किसी काम को लेकर क्यूरियस होते हैं तो ये आपके ब्रेन को एक्साइट करता है जिससे कि आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में मदद मिलता है और ये आपके काम को भी इंटरेस्टिंग बना देता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। क्यूरियोसिटी के बारे में हम सवाल यह है कि कभी क्वेश्चनिंग करना बंद न करें। क्यूरियोसिटी होने का अपना कारण होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिना क्यूरियोसिटी के सर आइजैक न्यूटन फिजिक्स के नियम को ढूंढ पाता, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार कर पाता, अल्बर्ट आइंस्टीन E=mc² फॉर्मूले को दे पाता। इन सारी डिस्कवरीज के पीछे का एक ही वजह है, क्यूरियोसिटी। जो स्टूडेंट अपने क्लास में अपने सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा क्यूरियस होता है उसका लर्निंग पावर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव और इंजॉयबल होता है। हमें हमेशा खुद से क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए। यह हमारे माइंड को क्यूरियस बनाता है, जिज्ञासु बनाता है, जिससे ब्रेन पावर को इंक्रीज करने में मदद मिलता है। मेथड नंबर 5, नर्चरिंग योर ब्रेन। डू नॉट स्मोक, ईट वेल एंड स्लीप वेल। इट विल नर्चर योर ब्रेन। वॉकिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग, राइटिंग, पेंटिंग, मेडिटेटिंग, सिंगिंग, ये सारे वो एक्टिविटीज हैं जो आपके ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव रखता है। बट हाउ कैन यू नर्चर योर ब्रेन? दोस्तों, रिसर्चर्स ने यह पाया है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन और हिप्पोकैम्पस का डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। हिप्पोकैम्पस को ब्रेन का समृद्धि केंद्र माना जाता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो हिप्पोकैम्पस श्रिंक होने लगता है जिससे आपके याददाश्त पर फर्क पड़ता है, आप चीजों को भूलने लग जाते हैं। सो डू रिमेंबर स्टॉप स्मोकिंग। हेल्दी न्यूट्रिशन फूड और पर्याप्त नींद आपके ब्रेन की नर्चरिंग में काफी हेल्पफुल होता है। ऑफकोर्स, अखरोट खाने से आपको जीनियस नहीं बना सकता लेकिन थोड़ा बहुत माइंड को बेटर जरूर कर सकता है। अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड खाने से आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। ये आपकी कंसंट्रेशन और मूड को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। लाइक ब्रोकली, अखरोट, बादाम, हरी सब्जियां, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, आयरन और कॉपर जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पोषक तत्व हमारे दिमाग को तेज करने और इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग अपने पास एकत्रित सभी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर खुद को साफ करता रहता है। ऐसे में अगर हम कम सोएंगे तो निष्कासन की यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और जो भी हानिकारक पदार्थ हमारे दिमाग में होता है यह हमारे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे कि हमारा दिमाग अस्वस्थ होने लगता है और इससे याददाश्त कमजोर होने की समस्या आने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पर्याप्त नींद लें जो कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा।
दोस्तों, इन सभी मेथड को आप अपने दैनिक जीवन में 1 to 1 अप्लाई करके आप अपने ब्रेन को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।